वसुधा की बात करते हैं। यहाँ पर चंद्रिका देवी भले ही सबके सामने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो वसुधा का सम्मान जरूर करती है। और यही वजह है कि अपनी कुर्सी के बिल्कुल साथ वसुधा की कुर्सी को और वसुधा को भी एक खास जगह दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी चंद्रिका देवी को ऐसे करते देख हमें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब देखिए, घर की मुखिया है चंद्रिका देवी, जो भी फैसला वो लेती हैं अपनी इस कुर्सी पर बैठ कर लेती हैं। लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने वसुधा को एक जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी ये कि वसुधा को चंद्रिका देवी के बगल में बैठना होगा। देखिए, खुद चंद्रिका देवी ने कहा है कि मेरी कुर्सी के बगल में वसुधा के लिए कुर्सी लगाई जाए। वसुधा इस कुर्सी पे बैठेगी और अपनी बुआ सावित्री के लिए फैसला लेगी। अब सावित्री अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशान है, उसका पति बदल गया है और जैसा कि चंद्रिका देवी का कहना है कि सावित्री को वसुधा से बेहतर कोई और नहीं जानता है, इसीलिए जो फैसला वसुधा का होगा उस फैसले को मानना पड़ेगा। ये है कि बहू तो मानती नहीं हूँ पर पूरा प्यार देती हूँ उसको, और पर इतना ये भी पता है कि वसुधा जो भी करेगी करेक्ट करेगी। और ऐसा लगता है कि सावित्री के लिए स्पेशली वो बहुत चिंतित है, उसकी खुद की बुआ है तो वो कभी भी उसमें इनजस्टिस होने तो देगी नहीं, ज़रूर अच्छी तरह से परखेगी। सो इसीलिए, क्योंकि पहले वसुधा मेरे पास आई थी बताने के लिए कि उसका हस्बैंड आया है, वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए अभी मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी जो दूसरी कुर्सी है मैं बोलती हूँ इधर लाओ, वसुधा को बैठने को कहती हूँ और बोलो तुम डिसीजन लो आज। अब चंद्रिका देवी ने भले ही वसुधा को बहू का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन आज जो हुआ इसे देखकर कहना पड़ेगा कि बहू के दर्जे का ऐलान करना ही काफी नहीं होता है, कि किसी इंसान को दिल से अपनाना ज्यादा जरूरी होता है। चंद्रिका देवी ने तो बहुत पहले ही वसुधा को अपने दिल में जगह दे दी थी और कहीं न कहीं वो ये जानती है कि इस घर के लिए वसुधा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, और हाँ, देव को उससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती है। एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, पर एट द सेम टाइम चंद्रिका ऐसी है कि जब उसे लगता है जो सही है वो करेगी ही करेगी। अभी उसके लिए वसुधा ये डिसाइड करे ये सही है तो इसीलिए वो सही है, बिकॉज सावित्री को वसुधा से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और दूसरी बात ये है कि भले उसकी बहू नहीं माने, पर उससे अगर लगता है कि बगल वाली कुर्सी की हकदार वो है तो वो ज़रूर देगी। अब ये वसुधा के लिए अग्नि परीक्षा है कि कैसे अपनी मासा के फैसले पर वो खरी उतरेगी, और इसी के साथ साथ सावित्री को इंसाफ भी दिलाना है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।